हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। बांग्लादेश से न्यूज़, वहां पर रेस्टोरेंट का जो क्राइसिस है लॉकडाउन में, वो उसका जो फॉल आउट है बहुत भारी हो चुका है। कहते हैं कि दुनिया में करीब करीब 10 से 12% लोग जो है सिर्फ खाने पीने के बिजनेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। इट इज़ द बिगेस्ट बिजनेस। इसके बारे में ये भी कहा जाता था कि इस बिजनेस के अंदर सनसेट नहीं है, यानी कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, खाने पीने की चीज़ें बिकती रहेंगी। उनके जो स्टॉल्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, स्मॉल रेस्टोरेंट्स हैं, स्मॉल आउटलेट्स हैं, या सड़क के ऊपर जो लोग खाना बनाते हैं, हर किस्म की क्लाइंटेल है। हर किस्म के जो प्राइस के हिसाब से लोगों को खाने को मिलता है। आप जो भी खाना खाना चाहें, तो बांग्लादेश के अंदर भी ये जो खाने की मार्केट है वो बहुत बड़ी मार्केट है। छोटी सी छोटी जगह पे चले जाओ, गांव में चले जाओ, शहर में चले जाओ, आपको वहाँ पे आउटलेट्स मिलेंगी खाने की। हर आदमी अपनी पॉकेट के हिसाब से अपना आउटलेट चूज़ कर लेता है और वहाँ पे जाके खाना खाता है। लेकिन ये जो कहते थे कि खा कुछ भी हो जाए, खाने की मार्केट कभी कमज़ोर नहीं हो सकती, उसको झटका नहीं लग सकता। लेकिन लॉकडाउन ने ऐसा झटका दे दिया उसको कि वो बांग्लादेश के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी त्राही त्राही कर रही है, यानी कि उसका उठना मुश्किल हो गया है। एक बांग्लादेश के अंदर देखा जाए तो एक वहाँ पे एक ढाका ट्रिब्यून की एक अच्छी रिपोर्ट थी, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत सारी जो चेन्स थी छोटी छोटी, ऐसी जैसे कि एक टाइम आउट चेन है वहाँ पर। तो वो स्टूडेंट्स जिनकी पॉकेट में लेस मनी होता था कि वो थोड़ा सस्ते खाना वहाँ जाके खा सकें, अपने हैंग आउट कर सके फ्रेंड के साथ में, उनकी भी हालत इस टाइम काफ़ी टाइट हुई है। और वो समझते हैं, क्योंकि इन हालात में जब लोगों के पास इन्फ्लो ही नहीं है, लोगों ने बाहर जाना ही छोड़ दिया है, तो ये ऐसे में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और टाइम आउट का कहना है कि उनकी सेल सिस्टम 20% है, और 20% जब सेल्स है तो उसमें क्या आप प्रॉफिट कमाएंगे। लॉसेस हैं, आपको सैलरीज भी नहीं निकल पाएंगी, वेजेस नहीं निकल पाएंगे, जो आपके जो खर्चे हैं वही नहीं निकल पाते, जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस इलेक्ट्रिसिटी के हैं और बाकी हैं। तो उस सिलसिले में लोगों ने बाहर आना बंद कर दिया। डाइनिंग आउट की पूरी जो एक परंपरा थी वो ख़त्म हो गई। लोग बाहर फैमिली के साथ आके बिल्कुल भी खाना पीना नहीं खा रहे हैं। इसका जो सारा का सारा जो एक असर है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी की चेन होती है। रेस्टोरेंट एक चेन पे चलता है, वहाँ पे सप्लाईज हैं, उसके साथ लोग ऐप वगैरह यूज़ करते हैं, उसके द्वारा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पे पेमेंट करते हैं, या बाकी किसी मीन्स के द्वारा पेमेंट करते हैं। तो एक रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर जो है, एक तरह से कहा जाए तो बहुत लंबी चौड़ी चेन, जो सप्लाई चेन जो होती है वो जुड़ी रहती है, वो सारी की सारी टूट गई। उसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत नुकसान खा गए। और ये इसी के अलावा बहुत सारे ये वहाँ पर रेस्टोरेंट हैं जो बांग्लादेश के अंदर, जो एक है कुछ 138 तिहारी एवन एफ एम, तारका या तड़का जो भी कहें उसको आप। तो ये सारे, ये भी बहुत इनके लिए वरीज बहुत ज़्यादा हैं। 15% ऑफ सैलरीज कम फ्रॉम सेल्स, तो अब सेल्स है नहीं, तो 80% ज़्यादा ड्रॉप है। अब कुछ टेक अवेज हैं उसके अंदर, लेकिन टेक अवे से कैसे काम चलेगा। टोटल मिला के जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है रेस्टोरेंट बिजनेस में, छोटे आउटलेट बड़े आउटलेट जो भी के, 5 लाख लोग हैं, और उन पे करीब 25 लाख लोग डिपेंडेंट हैं। तो आप सोच सकते हो कि 16.5 करोड़ की पॉपुलेशन में 5 लाख लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ये जो रेस्टोरेंट बिजनेस है, खाने पीने का बिजनेस है, वो उनको प्रोवाइड करता है। 25 लाख लोग उन पे डायरेक्टली डिपेंडेंट हो। और इसमें अन जो इनडायरेक्ट जो सप्लाई सारे हैं वो इंक्लूड नहीं है, वो अलग से हैं। तो आप सोच सकते हो कि अगर वो इनडायरेक्ट को सारा मिला लें, उनकी फैमिली को बनाए, तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोग सिर्फ खाने पीने के जो एक बिजनेस है रेस्टोरेंट टाइप का, उसके साथ रिलेटेड है। और अभी उनका कहना है कि बहुत जल्दी कुछ चेंजेस नहीं आए तो 60% जो बांग्लादेश के रेस्टोरेंट्स हैं या खाने पीने के आउटलेट्स हैं वो बंद हो जाएंगे। और काफ़ी वो कह रहे हैं बंद हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये ज़रूरत इस बात की है कि कुछ ना कुछ अच्छे दिन वापस आएँ, ताकि लोग बाहर निकलना शुरू करें, खाना पीना शुरू करें। नहीं तो 60% शायद और 1 डेढ़ महीने के अंदर अंदर परमानेंटली डेड हो जाएंगे। ये बांग्लादेश की ओर से एक स्टडी आई है। फीडबैक दीजिएगा कैसे लगी आपको, और साथ में सब्सक्राइब तो करेंगे आप, और लिंक आगे ज़रूर भेजते रहिएगा। शुक्रिया आपका।